सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारे चैनल पे एक और डिमांड आई थी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एससी शर्मा बुक से। क्वेश्चन नंबर आज हम देखेंगे हमारा 27। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत मजा आएगा। देखो हमारी दूसरी हेडिंग का क्वेश्चन है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब यहाँ पे सेटलमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत ही मजा आएगा। ये हेडिंग बहुत ही अच्छा है ना। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे बहुत मजा आएगा। सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखो मतलब कि हमारा सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट। मतलब कि तीनों चीज हमें सीखने को मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में। तो बहुत मजा है क्वेश्चन को करने में। ठीक है, एंड तक जरूर से देखना। साथ ही साथ मैं गाइस आप सभी को एक और बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आप देखते हो आपकी जितनी भी डिमांड आती है, अगर धीरे धीरे मैं एक एक वीडियो अपलोड करता हूं तो ना थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा ना वेट कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि देखो किसी की भी वीडियो मिस नहीं होगी, हर किसी की डिमांड कंप्लीट होगी, ये मेरी गारंटी है। लिख के रख लो। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम इसलिए होता है ना क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रिप्टर भी मैं हूँ। ठीक है, क्या बोलना है मुझे ही डिसाइड करना है, यहाँ पे वीडियो भी मुझे ही शूट करना है, साथ ही साथ मुझे एडिट भी करना है, मुझे थंबनेल भी बनाना है, डिस्क्रिप्शन भी मेरे हाथ ही होता है। सारा काम मैं खुद भी करने की कोशिश करता हूँ। देखो मुझे ना खुद का काम करने में खुद ही पसंद है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है अपना काम करने में, सेल्फ डिपेंड बनना अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं सारा काम खुद ही करने की कोशिश करता हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो इसलिए मैं बस आपसे भी कहना चाहता हूँ कि बस ये एक बार सोचिएगा नहीं कि आपकी वीडियो धीरे से आ रही है, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है, इनका टाइम लग रहा है। सबकी वीडियो आएगी, सबके लिए सबकी डिमांड कंप्लीट होंगी। हर एक वीडियो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, हर एक डिमांड कंप्लीट करूंगा, अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, बस थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलो यहाँ पे सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारा नीचे दिया हुआ है सारे एडजस्टमेंट। यहाँ पे देखो हमारे तीन पार्टनर है ए बी सी, 3:2:1 में हम बांट लेंगे। उनके बाद जितना भी हमारी चीजें होंगी उनके प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में आएगा या लॉस आएगा, सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले दिया हुआ है मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाई 10% एंड स्टॉक बाई 5%। मतलब कि मशीनरी और स्टॉक दोनों डेप्रिशिएट हो रहा है। तो इस साइड लिख लो पहले इनका, यहाँ पे मशीनरी और यहाँ पे स्टॉक, दो चीजें हम पहले लिख लेंगे। तो इनका कितना है 10% और ये 5%। 10% मशीनरी का कितना हो जाएगा 30,000 का 10% 3,000 हो गया। ठीक है, 3,000 हमने पहले लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, यहाँ पे है 25,000। ठीक है, सॉरी 20,000। 20,000 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 1,000। ठीक है, 1,000 हमने यहाँ पे भी लिख लिया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो 5% क्रिएट करेंगे 16,000 का, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 16,000 का 5% कितना हो गया 800। 800 में से देखो पहले ही हमारा दिया हुआ प्रोविजन पहले से ही मेंटेन है 200, तो हमारा 800 में से 200 तो पहले ही हो गया। मतलब कि सिर्फ हमें कितना और क्रिएट करने की जरूरत है 600 और। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन लिख के छोड़ दीजिएगा कितने अमाउंट से 600 से। यहाँ पे समझ में आ गया ना क्यों हम यहाँ पे 600 कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ था हमारे यहाँ पे आगे, इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 30,000। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रहा है 30,000 होगी, पहले कितनी थी 25। मतलब कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की जो है वो बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई बाय इन्वेस्टमेंट से, कितना बढ़ रहा है 5,000 बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए पहले कितना था 25, उसके बाद हो गया 30। फिर बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 75,000। 75,000 देखो पहले कितना था 70,200। ठीक है, तो यहाँ पर अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा, कितना डिफरेंस आएगा 4,800 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बाई बिल्डिंग 4,800। ठीक है, और बाकी साइड अगर आप देख लिया और कुछ तो दिया हुआ है नहीं, एक लास्ट दिया हुआ है लायबिलिटी फॉर सैलरी अमाउंटेड टू 1,600। मतलब यहाँ पे लायबिलिटी कह रहा है, मतलब कि आप आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे लिख के जरूर से लिख लीजिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है हमारा 1,600। अब दोनों तरफ एक बार ऐड कर लेते हैं। इधर कितना आ रहा है 5,000 और 4,800 मिला के 9,800। इधर एक बार ऐड कर ले तो कितना आएगा हमारा, यहाँ ऐड कर लीजिएगा कितना आ रहा है 6 6 12 और ये 200 1 कैरी 3 1 4 5 1 6 6,200। तो यहाँ इसमें से ना 6,200 आप माइनस कर लीजिएगा, कितना आएगा 600 और ये 3,000। मतलब कि हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे इरेज कर लीजिए, यहाँ पे हमारा रफ वर्क था। तो कितना आ गया हमारा प्रॉफिट 3,600, ये लिख लिए। अब ये जो प्रॉफिट आया ना, इस प्रॉफिट को हम बांट लेंगे कौन से पार्टनर हमारे ए बी सी। तो 3:2:1 में आप बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी के रेशियो में बांट लेंगे। तो हमारा क्या रेशियो है 3:2:1। तो 1 वाले का पार्ट सबका देखो क्या है 6। अगर एक बार 1 का शेयर निकालेंगे फिर इंटू 2 इंटू 3 आराम से कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 3,600 का 1/6 निकालेंगे कितना आएगा 600। तो यहाँ पे सी का शेयर आ गया 600, फिर इनका कितना आ गया 1,200, फिर इनका कितना आ गया 1,800।
तो ये शेयर अगर आप ऐड करके देखेंगे 3600 ही आएगा। उसके बाद 9800 यहाँ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हमारा सम गया, ये हमारा रफ पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट था, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जरूर से ले लें। तो अब देखते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते थे, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे लिख लिया। इनका कैपिटल लिख लेते हैं 50,000, 30,000 एंड 20,000, ठीक। तो यहाँ पे 50,000, 30,000 एंड 20,000 यहाँ पे हमारा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट आया था ना 3,600, उसको लिख लेते हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसको बांटे, कैसे बांटे थे हमने, 600, 1200 और यहाँ पे 1,800 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप बैलेंस शीट में देखिए हमारा दिया हुआ है 12,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड है, इसका मतलब हमारे लिए ये प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए बाई पीएल अकाउंट। तो हमारा यहाँ पे देखिए सम कितना आ रहा था 3:2:1, हमारा डिनोमिनेटर कितना आ रहा था 6। तो 6 को डिवाइड कर लीजिए 12 से, कितना आ जाएगा 2,000। आप 2,000 को इंटू करते चले जाएंगे बस, ठीक है। 2,000, 4,000 एंड 6,000 यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। अब देखिए ये तीनों के बाद हमारा अब और कुछ है नहीं, इसके बाद एक चीज और है, गुडविल है। गुडविल ऑफ अ फॉर्म हमारे पास दिया हुआ है 36,000। अब रिटायर कौन हो रहा है हमें वो चेक करना है, बी रिटायर हो रहा है। अब बी का शेयर कितना है वो देख लेंगे, 2/6। 2/6 अगर कट कर ले, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले तो 1/3 हो गया। मतलब कि 36,000 का 1/3 कितना होता है 12,000। अब उस 12,000 का जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो से कर देंगे, जो हमारे ओल्ड रेशियो है उन्हीं का वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि और कुछ हमारे पास दिया हुआ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो 3:1 में हमें बांटना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहां पे बाई एक बार ए कैपिटल लिखेंगे, फिर यहां पे बाई सी कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो यहां डैश 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 की कंफ्यूजन ना हो, लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 3:1 का मतलब हो गया कि 9,000 एंड 3,000। सेम काम अब इधर कर लीजिए, 2 बी कैपिटल, ठीक है। तो कितना आएगा 9,000, फिर यहाँ डैश, फिर यहाँ कितना आएगा 3,000, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब हमें करना है क्या है, बी का बस लोन अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट निकालेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप सभी कि सबसे पहले जितना में एडजस्टमेंट हमें करना है, जो भी इधर चीजें गई हैं उसको नोट तो करेंगे, लास्ट में हम अपना बैलेंस शीट निकालने का काम करेंगे। 2 बैलेंस शीट जो भी आएगा, ठीक है, सबसे नीचे हम काम करेंगे उसको, ठीक। चलिए तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले कितना आएगा 57,800। यहाँ पे ऐड करते हैं 9, 3, 12, 14, 16, 17, 47,200 और यहाँ पे निकालेंगे कितना आएगा, तो सीधे सीधे है 22,600, ठीक है। अब सेम अमाउंट इधर भी लिख लीजिए, फिर आपको आराम होगा ना निकालने में। कैसे होगा, यहाँ पे 57,800 ये हो गया, उसके बाद 47,200 इधर हो गया, उसके बाद 22,600 ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी का लोन है ना वो तो सीधे सीधे चला जाएगा, बीज लोन, यहाँ पे डैश लगा के 47,200 ये तो सीधे सीधे हो गया। उसके बाद अब बैलेंस निकाल लेते हैं, 2 बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आप निकालेंगे कितना आएगा 48,800, ठीक है, ये आ गया। यहाँ डैश लगा लिया हमने, फिर इसको यहाँ पे कर लीजिए तो 19,600, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अगर आप अपना चेक कर लेंगे तो सेम रेशियो यही आएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारी चीजें कवर करने के बाद मैं आप सभी को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि प्लीज कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा, जितना कोशिश हो सके अपने से ऐड करके हमें चलना है, सारे रेशियो अपने हाथ से ही निकालना है, क्योंकि कैलकुलेटर से आपकी खाली नॉलेज देखो वहां पे आप खाली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। आपका आदत पड़ जाएगा कैलकुलेटर पे हाथ रखने का, उसके बाद आप कैलकुलेशन तो कर ही नहीं पाओगे, आपका कैलकुलेशन आपका स्पीड कैसे बढ़ेगा कैलकुलेट करने का। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद से कोशिश करें, ठीक है। तो बैलेंस शीट में इनका हम पार्टनर्स का जो कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल आया ना उसको लेके जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स है ना उनका कैपिटल लिख लेंगे। पहले ए का लिख लेते हैं। तो ए का कैपिटल कितना दिया हुआ था हमारा 48,800, ठीक है, जो हमने निकाला था। फिर उसके बाद हमारा सी का था ना, सी का कितना दिया हुआ है 19,600, इनका कैपिटल हो गया। बी का तो हमारा लोन हो गया, इनका तो कैपिटल था, इनका तो लोन कहलाएगा क्योंकि ये तो रिटायर हो रहे थे, ठीक है। तो कितना दिया हुआ था 47,200।
मतलब कि यहाँ पे हमारा जितना भी हमने काम किया था वो सारी चीजें उस पर हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब आगे के काम देखते हैं जो हमारा बैलेंस शीट से, जो हमारे पुराने बैलेंस शीट से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इन दोनों चीजों में देखो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो वही चीज आगे हम उतार देंगे बस, ठीक। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने दिए हुए थे, 35,000 के, तो 35,000 हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल में भी कुछ डिफरेंस तो था नहीं, 18,000 ये भी लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा एक और चीज अगर आप देखे होंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, ठीक है, जो हमने रिवैल्यूएट किया था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हम कोई भी चीज भूलेंगे नहीं, सब चीज रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ था, 1600 से, तो 1600 ये भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए अब इधर आते हैं एसेट साइड, यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है। तब यहाँ पे लिखते हैं क्या है, कैश। कैश हमारा कोई भी डिफरेंस आया नहीं, तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट क्योंकि हुआ नहीं था ना, हमारा पेमेंट नहीं हुआ था, खाली लोन अकाउंट में यहाँ पे डाल के छोड़ दिए थे, ठीक है। तो 4,000 हमने यहाँ लिख दिया। फिर डेटर्स हमारे कितने थे, 16,000 के। तो यहाँ पे अगर आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, 16,000 के डेटर्स पे हमारा प्रोविजन क्रिएट किए थे 800 का ना, 200 का नहीं था, तो 15,200 ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे, स्टॉक की वैल्यू हमारी 1% 5% से कम हुई थी ना, मतलब कि 1,000 से कम हो गया। स्टॉक कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 19,000, ठीक है। उसके बाद आगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए नीचे आप दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं 30,000 दिया ही हुआ है, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 30,000 से, ठीक है। चलिए आगे, इन्वेस्टमेंट के बाद मशीनरी हमारा 30,000 है, मगर वहां पे डेप्रिशिएट हो रहा था 10% से, तो हमारा कितना हो गया, 3,000 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, मशीनरी 30,000 में से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट चीज और दिया हुआ है, उसको भी नोट कर लेते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 75,000 हो गई थी, तो वो भी लिख लेते हैं, बिल्डिंग 75,000 यहाँ आगे हो गया। फिर आप पूरा ऐड कर लेंगे, तो आप ऐड करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 1,70,200। यहाँ पे ऐड करना है सिर्फ आपको, और कुछ भी नहीं करना, 1,70,200, 1,70,200। अगर आप मैच करना चाहते हो तो मैच करके जरूर से देख लेना, आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको थोड़ा सा भी एफर्ट फील हो तो हमारे लिए जरूर से लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना।